हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। कल की वीडियो में जहाँ पर हमने 56 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं वो है हरियाणा के खनिज और ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड की। हरियाणा में जो है खनिज वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, सबसे मेन जिला कौन सा है, जैसे महेंद्रगढ़ है उसमें सबसे ज़्यादा जो खनिज पाए जाते हैं, और ऊर्जा के जो संसाधन है वो कौन कौन से हैं, मतलब कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। तो आज नेक्स्ट हमारा 10th जो लेसन है, जो हमारी बुक है इसका 10th लेसन है, यहाँ पर स्टार्ट होता है। और यहाँ पर हम राज्य के प्रमुख उद्योग, यानी जैसे इंडस्ट्रियल एस्टेट कौन सा है, फरीदाबाद में किस किस चीज़ का कारखाना है, ऑटोमोबाइल कारखाना कहाँ है, या पानीपत में किस चीज़ की कंपनी है, इन चीज़ से रिलेटेड है। यानी कारखाने कंपनी कहाँ कहाँ पर है, कहाँ पर किस चीज़ का कौन सा उद्योग है, वो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हरियाणा के प्रमुख उद्योग। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट है, यानी 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट कौन से जिले में है? फरीदाबाद, पानीपत, गुड़गांव और भिवानी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा हमारा गुड़गांव फरीदाबाद साइड का है, लेकिन अगर 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट की बात करें तो वो आपका गुड़गांव है। तो इसका सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिला फरीदाबाद में निम्नलिखित में से किस वस्तु का कारखाना स्थापित है? फरीदाबाद में बताना है कि किस वस्तु का कारखाना स्थापित किया है वहाँ पर, या किस चीज़ का कारखाना है, किस चीज़ की फैक्ट्री है वहाँ पर। ए है ट्रैक्टर, बी रेफ्रिजरेटर, सी रबर टायर और डी है ये सभी। तो सेकंड का सही आंसर है डी। यानी जो जिला फरीदाबाद है, हरियाणा के फरीदाबाद में ट्रैक्टर भी बनाए जाते हैं, वहाँ पर रेफ्रिजरेटर भी बनाए जाते हैं, रबड़ के टायर भी बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ये सभी, इन सब चीज़ों की फैक्ट्री है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार द्वारा कहाँ ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए एक अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थापित किया जा रहा है? ए गढ़ी हरसरू में, बी मानेसर, सी राई, डी कुंडली। तो 3 का जो सही आंसर वो है मानेसर में। किसके लिए? ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए। ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए क्या है, अनुसंधान और विकास संस्थान स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर? मानेसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए, जो कृषि पर बेस्ड जो खाने के जो प्रसंस्करण है उनको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कहाँ फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं? फूड पार्क पूछ लिया इसमें कि हरियाणा में फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं। फर्स्ट है नरवाना, बी साहा, सी डबवाली और डी ये सभी। जो नरवाना आपका जींद में पड़ता है, साहा अम्बाला में पड़ता है और डबवाली जो है सिरसा में है। तो कहाँ पर क्या फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं? तो इसका आंसर है डी, इन सभी जगहों पर क्या है फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पानीपत के बाहुली क्षेत्र में किसका कारखाना स्थापित किया गया है? पानीपत का कौन सा क्षेत्र? बाहुली क्षेत्र। ए है उर्वरक कारखाना, बी चीनी कारखाना, सी सीमेंट कारखाना और डी है तेल शोधक कारखाना। तो 5 का जो सही आंसर वो है तेल शोधक कारखाना। अगर ये पूछ लिया जाए कि पानीपत में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है, वो तो कहेंगे बाहुली में। ठीक है, बाहुल जो है वो पानीपत में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कुंडली में स्थापित किया जा रहा है? कुंडली में क्या चीज़ एस्टेब्लिश की जा रही है वो आपको बताना है। फर्स्ट है पेट्रोकेमिकल अनुसंधान, बी राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान, सी राष्ट्रीय बॉक्सिंग संस्थान और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 6 का जो सही आंसर है वो है बी, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस स्थान पर फूड पार्क स्थापित नहीं किया जा रहा? अब फूड पार्क पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि फूड पार्क जो है स्थापित किया जा रहा है नरवाना, राई, साहा, इन तीनों में, लेकिन हांसी में क्या है फूड पार्क स्थापित नहीं किया जा रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 7 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट है, राज्य में रतन आभूषण पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? नाम याद रखना आपको, रतन आभूषण पार्क, वो कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, कहाँ पर उसको डेवलप किया जा रहा है? गढ़ी हारसरू में, सुल्तानपुर में, बहादुरगढ़ में और फरुखनगर में। तो 8 का जो सही आंसर वो है गढ़ी हारसरू में, ए। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ है ये हरियाणा एसएससी में। हरियाणा के किस जिले में आपको बताना है कि कौन सा जिला ऐसा जिसमें हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है? फर्स्ट है पलवल, गुड़गांव, फरीदाबाद और
मेवात। तो 9 का जो सही आंसर वो है मेवात। मेवात में क्या है, हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क जो है स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राज्य के पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम प्रीसर स्थित है? राज्य के पानीपत जिले में, पानीपत जिले में पूछा है, पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम प्रीसर स्थित है? कौन सी कंपनी से रिलेटेड पेट्रोलियम प्रीसर है? ए है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, बी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और डी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। तो 10th का जो सही आंसर वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जिन जिले में साइकिल बनाने के अतिरिक्त अन्य किस वस्तु का कारखाना स्थित है? जिन जिले में साइकिल बनाने का तो कारखाना है, मतलब उसकी साइकिल बनाने जो है फैक्ट्री वहाँ पर स्थापित की गई है, और उसके अलावा उसके अतिरिक्त और किस वस्तु का कारखाना वहाँ पर है? बर्तन बनाने का, कपड़ों का, चीनी बनाने का और चमड़े के जूते बनाने का। तो इसका जो सही आंसर वो है चीनी बनाने का कारखाना कहाँ पर है? जींद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तांबा और पीतल के बर्तनों के निर्माण हेतु प्रसिद्ध जिला है। जहाँ पर तांबे और पीतल के बर्तन सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं उसके लिए फेमस कौन सा जिला है? पानीपत, रेवाड़ी, पलवल और करनाल। तो रेवाड़ी जिला जो है वो तांबा और पीतल के बर्तनों के लिए, उनको बनाने के लिए, उनके निर्माण के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, कृषि यंत्रों का निर्माण मुख्य रूप से किस जिले में होता है? अब कृषि से रिलेटेड जो भी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी हम यंत्र उसमें यूज करते हैं वो उसका किस जिले में मुख्य रूप से निर्माण, उनको किस जिले में बनाया जाता है? ए है मुख्य रूप से पूछा है कि मेन जिला कौन सा है? ऐसा फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल और जींद। तो 13 का जो सही आंसर वो है फरीदाबाद। फरीदाबाद में क्या है, कृषि यंत्रों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हरियाणा का कौन सा जिला देश के वैज्ञानिक उपकरणों का अकेले 20% निर्यात करता है? यानी वैज्ञानिक जो साइंटिफिक जो उपकरण है उनका क्या है, अकेले 20% वो एक्सपोर्ट करता है दूसरे देशों में। तो हरियाणा का कौन सा जिला ऐसा है? ए है गुड़गांव, बी फरीदाबाद, सी अम्बाला और डी है भिवानी। तो 14 का जो सही आंसर वो है अम्बाला। अम्बाला एक ऐसा जिला है जो वैज्ञानिक उपकरणों का कम से कम 20% अकेले एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सम्मिलित कीजिए, मैच करना है। फूड पार्क दे रखे ये, और ये कौन कौन से जिले में है ये आपको बताना है। नरवाना, साहा, राई और डबवाली। अब डबवाली कहाँ पर पड़ता है आपका? डबवाली है सिरसा में। डबवाली हो गया सिरसा। नरवाना, साहा है आपका अम्बाला में, राय जो है वो है सोनीपत में, और नरवाना हो गया आपका जींद में। तो ए का है 2 अब इन दोनों में है। साहा बी का 1 ये, तो आपका सही आंसर हो गया सी। तो 15 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कहाँ शाहबाद सहकारी चीनी मिल स्थापित है? शाहबाद कहाँ पर है वो आपको देखना है। शाहबाद आपका कुरुक्षेत्र में, वैसे अम्बाला में पड़ता है पहले, लेकिन अब कुरुक्षेत्र में पड़ता है। तो शाहबाद अगर अम्बाला में आए तो अम्बाला में कर देना, और कुरुक्षेत्र में आए तो कुरुक्षेत्र इसको टिक कर देना। निम्न में से कहाँ शाहबाद सहकारी चीनी मिल स्थापित है? जींद में, कैथल, कुरुक्षेत्र और हिसार। जो शाहबाद अब कुरुक्षेत्र में पड़ता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो 16 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बल्लारपुर पेपर मिल, जो बल्लारपुर पेपर मिल है वो आपकी यमुनानगर में पड़ती है, और इससे संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब जो गलत है वो आपको बताना है, और इनमें से अलग अलग क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं, तो इसे ध्यान से करना, ठीक है। तो 17 का फर्स्ट है, इस मिल की स्थापना 1929 में हुई थी। ये बिल्कुल ठीक है। इस मिल की स्थापना मैसर्स पंजाब पल्प एंड पेपर मिल्स अब्दुल्लापुर लिमिटेड के नाम से की गई थी। बिल्कुल ठीक है, यानी इसका जो पुराना नाम है वो अब्दुल्लापुर है। नेक्स्ट सी, वर्तमान में इस मिल में 7 पेपर मिल्स, 2 कटिंग प्लांट्स और 3 लेमिनेशन मशीनें हैं। ये बिल्कुल सही है। डी में ये पेपर मिल रोहतक जनपद में स्थित है। ये रोहतक में नहीं है, मैंने अभी बताया आपको, यही यमुनानगर में पड़ता है। तो आपका डी आपका जो है वो गलत हो गया, तो आपका सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन यमुनानगर में स्थित है? अब यमुनानगर में कौन सा स्थित है वो आपको बताना है, ठीक है।
ए है सीमेंट फैक्ट्री चरखी दादरी। अब जब चरखी दादरी दे दिया तो यमुनानगर में कैसे आएगा, ये गलत हो गया है। सरस्वती शुगर मिल, जो सरस्वती शुगर मिल है वो आपकी यमुनानगर में पड़ती है, ये सही है। नेक्स्ट सी साइंटिफिक अपरेटस सिटी, ये अम्बाला में पड़ती है, आपकी साइंटिफिक से रिलेटेड है तो अम्बाला में पड़ती है, यानी ये यमुनानगर में नहीं आएगी, ये भी गलत हो गया। उपरोक्त सभी ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब फिर यहाँ पर 19 का गलत बताना आपको। भारत सरकार कुंडली में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यम एवं तथा प्रबंधन संस्थान स्थापित कर रही है, बिल्कुल सही है। युवकों को विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हरियाणा विदेशीय रोजगार सहायता समिति गठित की गई है, बिल्कुल सही है। राई में 60 करोड़ रुपए की लागत से फल एवं सब्जी मंडी स्थापित की जा रही है, बिल्कुल सही है। रिलायंस उद्योग फरीदाबाद में विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास पर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक तक निवेश कर रहा है, तो ये गलत हो गया। तो आपका सही आंसर हो गया डी। तो 19 का सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भिवानी में स्थित टेक्सटाइल मिल में तैयार किया गया कपड़ा और धागा निम्नलिखित में से किन देशों को निर्यात किया जाता है। अब अगर पूछ लीजिए टेक्सटाइल मिल कहाँ पर है तो वो आपकी पड़ती है भिवानी में। और अब ये पूछा गया कि भिवानी में जो टेक्सटाइल मिल से तैयार किया गया कपड़ा, तो तीसरा क्वेश्चन आ गया आपका कि कपड़ा जो टेक्सटाइल मिल में यहाँ पर क्या तैयार किया जाता है। जो टेक्सटाइल मिल है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो कपड़े से रिलेटेड, कपड़ा और धागा यहाँ पर तैयार किया जाता है और ये क्या है दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है। अब कौन से देश ऐसे, अरब देशों को, फ्रांस देशों को, इटली को या फिर इन सभी को। तो 20 का जो सही आंसर वो है अरब देशों को। तो भिवानी में जो टेक्सटाइल मिल है उसमें धागा और कपड़ा तैयार किया जाता है और वो जो धागा और कपड़ा होता है वो क्या है अरब देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21। करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में निर्यात किया जाता है। करनाल में ऐसी कौन सी वस्तु बनाई जाती है जिसका क्या हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। लिबर्टी जूतों का, पेंट का, लकड़ी के फर्नीचर का, स्टील के फर्नीचर का। तो ये जो लिबर्टी शूज है, जो लिबर्टी शूज है उसको क्या हम विदेशों में इसका निर्यात करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ए। तो 21 का सही आंसर है ए। नेक्स्ट है 22। जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यूवुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर स्थित है। कौन से जिले में, हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यूवुड लकड़ी उद्योग। अभी पूछा कि न्यूवुड जो लकड़ी उद्योग है वो कहाँ पर स्थित है। फतेहाबाद उपमंडल में, टोहाना उपमंडल में, हांसी उपमंडल में और भिवानी उपमंडल में। तो 22 का सही आंसर ये है टोहाना उपमंडल में। तो जो हिसार में जो लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला जो न्यूवुड लकड़ी उद्योग है वो आपका टोहाना उपमंडल में स्थित है, स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पहले आ चुका है। पानीपत, गुड़गांव, कैथल और करनाल। तो 23 का जो सही आंसर वो है पानीपत में। अमोनिया प्लांट पूछ लिया जाए आपका आएगा पानीपत में। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी। अब क्या है, अगर पूछ लिया जाए कि भारत स्टार्च जो केमिकल लिमिटेड है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई है यमुनानगर में, और कब हुई है वो आपको बताना है। 1929 में, 1929 में उसकी बलारपुर पेपर मिल की स्थापना हुई थी। 1932, 38 और 48। तो जो भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की जो स्थापना है वो आपकी हुई थी 1938 में। तो इसका सही आंसर हो गया सी। 24 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। यमुनानगर की टिम्बर मार्केट जो मंडी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वर्ष 1947 से पूर्व किस नाम से प्रसिद्ध थी। जो यमुनानगर की जो टिम्बर मार्केट जो मंडी है वो 1947 में इसका जो नाम है वो क्या है टिम्बर मार्केट पड़ा था। लेकिन उससे पहले वो किस नाम से मतलब उसको जाना जाता था, किस नाम से वो फेमस थी। अब्दुल्लापुर मंडी, सादापुर मंडी, यमुनानगर मंडी और यमुनापुर मंडी। तो 25 का जो सही आंसर वो है अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से उसको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। हरियाणा के किस जिले में लगभग 98 से 100 चावल की मिलें हैं। मतलब 98 या 100, 98 या 100 तक जो चावल की
मिले वो कौन सा जिला ऐसा है? कैथल, रेवाड़ी, फरीदाबाद और पंचकुला। तो इसका जो सही आंसर वो है कैथल। कैथल में चावल की इतनी सारी मिले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा के किस जिले में हीरो होंडा मोटरसाइकिल की फैक्ट्री है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरो होंडा मोटरसाइकिल उसकी फैक्ट्री कहाँ पर है ये आपको बताना है। महेंद्रगढ़ में, सिरसा, रेवाड़ी और फरीदाबाद। तो इसका सही आंसर है रेवाड़ी। रेवाड़ी में क्या है? हीरो होंडा और मोटरसाइकिल की क्या है? फैक्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा जिला दिल्ली से जो जयपुर जाता हुआ जो राष्ट्रीय मार्ग NH है उस पर स्थित दारूहेड़ा में कई उद्योग विकसित होने से इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के रूप में उभर रहा है? अब दिल्ली से जयपुर जाते हुए NH पर कौन सा मतलब जिला पड़ता है? पर स्थित दारूहेड़ा में कई उद्योग विकसित इंडस्ट्रियल मतलब कौन सा जिला है? आप दारूहेड़ा देख रहे हो, दारूहेड़ा जो आपका वो रेवाड़ी में पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग भी आपका आंसर निकल सकता है यहाँ से। बाकी हम देखते हैं कैथल, जींद, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। अब कैथल और जींद जो है वो दिल्ली जयपुर रेलवे जो राष्ट्रीय राजमार्ग उस पर आते नहीं है। बाकी बच गए महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। अब ये आपको देखना है कौन से इस पे आता है। अब दारूहेड़ा जो है रेवाड़ी में पड़ता है तो उसके अकॉर्डिंग तो आंसर रेवाड़ी ही होना चाहिए। और 28 का जो सही आंसर आपका वो है डी, रेवाड़ी। ठीक है, किसी ने पूछा कि दारूहेड़ा आपका रेवाड़ी में पड़ता है और दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो वो है रेवाड़ी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दारूहेड़ा के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर रेवाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है यानी इसमें क्या है, ये सही बताने की सही कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट है गुड़गांव के मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप की स्थापना की जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है हरियाणा में 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र खोले जाएंगे, ये भी गलत है। जो 10 है स्पेशल इकोनॉमिक जो एरिया है वो इसमें खोले जाएंगे, ये गलत है। नेक्स्ट है गुड़गांव में एक हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा रही है, ये बिल्कुल सही है। तो केवल 3 जो है इसका वो सही है। तो 29 का जो सही आंसर हो गया वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हरियाणा में सैनिटरी उद्योग किस स्थान पर विकसित हुआ है? जो सैनिटरी उद्योग है वो कौन सी जगह पर क्या है डेवलप्ड हुआ है? बहादुरगढ़ में, कुंडली, समालखा और होडल में। तो 30 का जो सही आंसर वो है बहादुरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा औद्योगिक एवं निवेश नीति 2011। अब 2011 कौन सी नीति है? हरियाणा की जो औद्योगिक और निवेश नीति है कब से प्रभावी हुई है, कब से इफेक्टिव हुई है? 1 जनवरी 2011 से, 26 जनवरी 2011 से, 15 अगस्त 2011 से, और इनमें से कोई नहीं। तो 31 का जो सही आंसर है वो है 1 जनवरी 2011 से क्या है प्रयोग में लाई गई है या इफेक्टिव हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन नंबर 32, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है ये आपको बताना है। 32 ठीक है। ए है फर्स्ट है महेंद्रगढ़ जिला औद्योगिक दृष्टि से एक विकसित जिला है। अब विकसित नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसमें जहाँ पर काफ़ी चीज़ों की कमी है, तो विकसित नहीं है, हर एक चीज़ इसमें नहीं मिलती। तो महेंद्रगढ़ जिला क्या है औद्योगिक दृष्टि से विकासशील बोला जा सकता है लेकिन विकसित नहीं है। तो ये आपका यहाँ गलत हो गया। यहाँ जो महेंद्रगढ़ में यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हाँ खनिज पाए जाते हैं पर्याप्त मात्रा में जितनी हमें जरूरत होती है, लेकिन ये विकसित नहीं है। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट थर्ड, रेवाड़ी जिला बनने से पहले यहाँ मध्यम और वृहत उद्योग थे, ये बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 इसका सही है, तो इसका सही हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा ब्रूरिज BMT औद्योगिक इकाई स्थित है। हरियाणा जो ब्रूरिज जो BMT जो औद्योगिक इकाई वो कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। गन्नौर, सोनीपत, मुरथल, रोहतक, दारूहेड़ा, रेवाड़ी और बावल, हिसार। तो 33 का जो सही आंसर वो है गन्नौर, सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक स्थल दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? पिछली बार किया था, जो दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपका वो दारूहेड़ा पड़ता है। और बाकी और देखते हैं कौन कौन से हैं।
ए है मुरथल, बी गन्नौर, सी दारूहेड़ा और डी है ये सभी। तो 34 का जो सही आंसर आएगा वो है दारूहेड़ा, क्योंकि मुरथल सोनीपत में आता है और गन्नौर भी सोनीपत में ही आता है। तो दिल्ली से जो जयपुर तक जो राष्ट्रीय NH जाता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, जो NH जाता है, उस पर क्या पड़ता है? दारूहेड़ा, जो कि रेवाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि रेल कार्यशाला एवं कई अन्य उद्योग हेतु प्रसिद्ध जगाधरी शहर हरियाणा के किस जिले में है? अब जगाधरी आपका क्या है, कहाँ पर है? यमुनानगर में, सबको पता है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो 35 का जो सही आंसर वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम जो सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक एरिया एक्ट के से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको बताने हैं कि ये सही है या नहीं है। सही बताने की कौन कौन से है, ठीक है। तो फर्स्ट इसका राज्यपाल की सहमति के बाद 17 जनवरी 2006 में यह अधिनियम अस्तित्व में आया था। अगर पूछ लिया जाए कि ये जो सेज है जो हरियाणा में, ये SEZ ये अस्तित्व में कब आया था? ये आया था 17 जनवरी 2006 को, वो भी राज्यपाल की सहमति के बाद। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेकंड, यह अधिनियम हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बना 2005 में था, लेकिन क्या है अस्तित्व में कब आया, लागू कब हुआ? 2006 में। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है इसके। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो 36 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, गन्नौर, कुंडली एवं राई किस जिले के प्रमुख औद्योगिक स्थल है? अब गन्नौर कहाँ पर है? सोनीपत में आता है, कुंडली भी सोनीपत में और राई भी सोनीपत में। किस जिले प्रमुख औद्योगिक स्थल है ये है सोनीपत के। ऑप्शन क्या है? सोनीपत, कैथल, फरीदाबाद और गुड़गांव। तो ये सोनीपत के आते हैं। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब सही मैच नहीं है, वो आपको बताना है। साइंटिफिक अपरेटिस सिटी जो है अम्बाला में पड़ती है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पेपर सिटी जो है यमुनानगर में, ये बिल्कुल सही है। साइबर सिटी जो आपकी फरीदाबाद में, ये गुड़गांव में आना था। साइबर सिटी आपकी गुड़गांव में है, तो ये जो आपका ये गलत हो गया, तो ये आपका सही मैच नहीं है। शुगर सिटी आपकी पलवल और रोहतक में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कौन सा, वो आपको बताना है। फर्स्ट, साहा नामक स्थान अम्बाला जिले में स्थित है, ये बिल्कुल सही है कि साहा जो है अम्बाला में पड़ता है और यहाँ एक फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बी, कि फरीदाबाद औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा जिला है। फरीदाबाद पिछड़ा हुआ जिला नहीं है, औद्योगिक दृष्टि काफ़ी संपन्न है, तो ये आपका गलत हो गया, पिछड़ा जिला नहीं है, तो ये असत्य पूछा है, तो ये आ गया आपका बी। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं कि महेंद्रगढ़ में खनिजों के बहुतायत होते हुए भी यहाँ उद्योगों का विकास नहीं हो सका है। अब ये पीछे कथन आया था कि सत्य बताना था कि महेंद्रगढ़ है औद्योगिक दृष्टि से विकसित जिला है, उद्योगों का अच्छे से विकास हुआ यहाँ पर, तो वो गलत हो गया था। यहाँ पर क्या कहा, खनिज तो काफ़ी मात्रा मिलते हैं लेकिन उद्योगों का अच्छे से विकास नहीं हो सका है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, रेवाड़ी जिले में स्थित दारूहेड़ा एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के रूप में उभरा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दारूहेड़ा जो है वो दिल्ली से जो जयपुर जाता हुआ जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर, उस पर पड़ता है और ये एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के रूप में उभरा है, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40, सुमेलित कीजिए, यानी आपको मैच करना है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ये मतलब कहाँ कहाँ पर ये आपको बताना है। जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड वो आपकी पानीपत में है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल आपकी भिवानी में पड़ती है। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड जो है आपका यमुनानगर में है। तो ए का 1, बी का 2 और सी का 3, 1 और 2 और 3, यानी आपका जो सी आंसर है वो 40 का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, है राजदूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री हरियाणा के किस जिले में है। अब ये बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ही। ए फरीदाबाद में, बी जो है पानीपत में, सी रोहतक में और डी करनाल में। तो राजदूत जो मोटरसाइकिल है वो फरीदाबाद में बनाई जाती है, वहाँ पर उसकी फैक्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 42, रेवाड़ी जिले में संबद्ध कौन सा कथन गलत है। अब गलत बताना है इसमें कौन सा है, 4 में से कोई एक गलत मिलेगा, 3 आपको सही मिलेंगे।
तो फर्स्ट है ये दिल्ली जयपुर रेवाड़ी जो है दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, बिल्कुल सही है, कई बार आ चुका है ये। नेक्स्ट है यह नगर पीतल बर्तन उद्योग और तांबे के बर्तन के लिए फेमस है पूरे देश भर में, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर तिल्ला जूती उद्योग देश भर प्रसिद्ध है। अगर ये पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन है कि तिल्ला जूती उद्योग कहाँ पर है, वो भी रेवाड़ी में ही है, तो ये बिल्कुल ये भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पर जूतों की कढ़ाई के लिए जूतों को देश के भिन्न भिन्न भागों में भेजा जाता है, ये बिल्कुल गलत है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 43। 43 है रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में फेमस है। रेवाड़ी जूती का क्या, पीतल बर्तन उद्योग भी है, तिला जूती उद्योग भी है, हीरो होंडा मोटरसाइकिल फैक्ट्री भी है। तो उपरोक्त सभी ये सभी क्या है इसके फेमस उद्योग है। तो 43 का जो सही आंसर वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। हरियाणा में क्षेत्रवार वृद्धि व्यवस्थित करें कि क्षेत्र के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग जो मतलब बढ़ोतरी हो रही है वो आपको बताना है। सेवा, कृषि, उद्योग, मतलब सबसे ज़्यादा क्या सेवा में बढ़ोतरी हुई है, फिर कृषि में, फिर उद्योग में, या उद्योग सेवा कृषि, कृषि उद्योग सेवा और सेवा उद्योग कृषि। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा क्या है, सेवा जो क्षेत्र है उससे ज़्यादा वृद्धि हुई है, उसके बाद कृषि में और उसके बाद उद्योग में। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। हरियाणा राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम की स्थापना की गई थी। जो हरियाणा राज्य के जो लघु उद्योग और जो निर्यात निगम उसकी स्थापना कब की गई थी आपको बताना है। 19 जुलाई 1967, 19 जुलाई 1968, 19 जुलाई 1969 और 19 जुलाई 1970। तो इसका जो सही आंसर वो है ए, 19 जुलाई 1967। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज हम यहाँ पर सिर्फ 45 क्वेश्चन ही करेंगे और जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसके हम बाकी क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कहीं कोई मिस्टेक लगे तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।